औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन व सामीन, प्रोग्राम बज़्म नात में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज़ जामी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। पेशे के लिहाज से वह एक शनाख़त मुस्वा हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करते हैं। मेरी मुराद जनाब तारक मदनी साहिब, मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में हमारे लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत ज़्यादा फजल करम है मदनी अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, माशाल्लाह से काफ़ी महाफ़लों में और काफ़ी टीवी चैनल्स पे आपको लाइव सुनते रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी हमारे नाज़रीन को कौन सा कलाम सुनाएंगे? सबसे पहले आपकी जो टीम है INN न्यूज़ वाले, आपका जो अदारा है ये एक नात ख़ानों के लिए एक बहुत उम्दा और बाइसे बरकत सिस्टम जो है लोगों को मुहैया किया आपने। तो मेरी सारे नात ख़ानों से भी एक अपील है कि वो इधर आएँ और ताकि वो अपना फ़न पेश कर सकें, हजूर की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवा सकें। और मैं आपके चैनल के तवसल से इंशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत कलाम है वो पेश करने की सादत हासिल करूँगा जी, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। उच्चियां ज़ात सिफ़ातां ने, उच्चियां ज़ात सिफ़ातां ने, आप दिया क्या बातां ने, आप दिया क्या बातां ने, आप दिया क्या बातां ने। मैनू जो भी जगते मिले आ, मैनू जो भी जगते मिले आ, मैनू जो भी जगते मिले आ, आप दिया खैरातां ने, आप दिया खैरातां ने, उच्चियां ज़ात सिफ़ातां ने, आप दिया क्या बातां ने। ओ दिया गल्लां ओ दिया बातां, ओ दिया गल्लां ओ दिया बातां, ओ दिया गल्लां ओ दिया बातां, मेरियां सौम सलातां ने, आप दिया क्या बातां ने, आप दिया क्या बातां ने। पंज तन दिए करम नवाज़ी, पंज तन दिए दिए पंज तन दिए करम नवाज़ी, मेरी आगी औकातां ने, आप दिया क्या बातां ने, आप दिया क्या बातां ने।
माशाल्लाह, जाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तारक मदनी साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया कीरत पेश कर रहे थे। उच्चियां ज़ात सिफातां ने, आप दियां क्या बातां ने, आप दियां क्या बातां ने। नाजरीन, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िक्र के लिए चुना होता है। तो माशाल्लाह से मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी साहब पे करम समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदनी साहब को अपने जिक्र के लिए चुन लिया। तो मदनी साहब ये बताइएगा कि नात खानी में क्या राग लगाना ज़रूरी होता है? हाँ, आपने बहुत एक सेंसिटिव सवाल आपने पूछा है। हालांकि ये हमारे उस्ताद लोग हैं, उनका काम है ये बताना। तो मैं अपनी नाक़स अक़ल के मुताबिक मैं वो आपको जो मेरे इल्म में है, राग लगाना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, आजकल सिस्टम जो है वो राग वालों का सिस्टम बना हुआ है। असल नात खुद राग है। जो नात है वो खुद एक राग है। जिसको नात पढ़नी आ गई उसको राग भी आ जाता है। बंदा दिल से जो पढ़ता है उसका राग खुद ही सेट हो जाता है। फिर रागों की पहचान करना, उसमें जाना इतना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, आपका अगर उधर राब्ता सही है तो आपका राग भी ठीक होगा। आपको राग सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितनी नात खानी करते हैं, जितनी देर करते हैं, करते जाएं, ये राग की ये जो चीज़ें हैं ये खुद ब खुद ही आ जाती हैं। और राग और नात तब आती है जब बंदा किसी का अदब करता है। बिल्कुल। अदब करने से ही राग आता है, अदब करने से ही नात आती है। अगर आप में अदब नहीं है तो आप में जितने मर्जी राग हों वो आपके उस राग का फ़ायदा नहीं। आजकल मदनी साहब ये भी देखने में आया कि जो नए लोग हैं वो रातों रात मशहूर होना चाहते हैं, पब्लिश होना चाहते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये जो देखें, ये शोहरत जो है, शोहरत किसको नहीं अच्छी लगती। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी बंदा है वो ये चाहता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। आजकल लोग होते भी हैं फेमस, तो होना भी चाहिए। नात खानी में किसी अच्छे काम में फेमस होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। पर फिर भी स्ट्रगल ज़रूरी है, पर फिर भी जो असल है वो कर्म होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप पे कर्म है तो आपकी स्ट्रगल भी रहेगा नहीं जाएगी। आप कुछ भी ना करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुद नवाजेगी। उसकी बारगाह में इंसान को मकबूल होना चाहिए। जी नाजरीन, मैं तारक मदनी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो दोबारा हमें कोई बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाए। जी मदनी साहब। मैं मारे अर्ज कर वो बला, मैं मारे अर्ज कर वो बला, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। नौकर बनी है जिसकी कज़ा, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। इस पूरी कायनात में शब्बीर के सिवा गुजरे बहुत वली और नबी आली मर्तबा, लेकिन ये कोई कह न सका मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ कर वो बला, मैं हुसैन हूँ। चमके है मेरे नूर से जर्रे जमीन के, तुम क्या बताओगे मुझे कानून दीन के। इस्लाम मेरे घर में पला, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ,
मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ कर वो बला। राहिब के साथ बेटे तो मामूली बात है, मेरे तो इख्तियार में कुल कायनात है। राहिब के साथ बेटे तो मामूली बात है, मेरे तो इख्तियार में कुल कायनात है। जो चाहूं जिसको कर दूं अता, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं मारे अर्ज़ कर वो बला। मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। माशाल्लाह, जाकल्लाह। मदनी साहिब, क्या कहने आपके, बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग ऐसे आए कि जिन्होंने नबी होने का दावा किया, मगर हुसैन तेरी अज़मत को सलाम कि आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जिसने ये दावा किया हो कि मैं हुसैन हूँ। आपकी शान वराल वरा है। जी मदनी साहब, ये बताइए कि नात खानी में घेराबंदी लगाना कितना ज़रूरी है? जी, अपना हमारे किबला जहाज़ भाई, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है घेराबंदी वाला, ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है। जैसे सवाल खूबसूरत है, वैसे इसमें लफ्ज़ है घेराबंदी का, वो बहुत खूबसूरत है। जी जी। घेराबंदी इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़रूरी होती है, अक्सर ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे आप कोई अच्छा सा सूट पहना हो, ठीक है, अगर उसके ऊपर आपने वेस्ट कोट पहनी हो या कोट लिया हो, या आपने जैसे वो अजरक होती है, इसको आप खूबसूरती करते जाएं अपने ऊपर, या आप खूबसूरत होते जाएंगे। एक सिंपल सूट है जिसके ऊपर अजरक है, वेस्ट कोट है, टाई है, इसको आप अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जा सकते हैं। इसी तरह ये जो नात शरीफ है, इसमें अगर आप घेरा लगाएंगे उसी हिसाब से, उसकी नात की खूबसूरती बढ़ती है। इससे लोगों का जो ईमान है वो भी ताज़ा होता है। और अगर आप जैसे फ़र्ज़ करें, जैसे हम नात शरीफ पढ़ते हैं, सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोने, ठीक है, उसमें हम शेर पढ़ते हैं, तेरा मुख जिमें वर्के कुरान दे। उसमें ही हम ये लाइन पहली टच रखते हैं, उसके साथ ही हम कह देते हैं कि बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी, ख़ुद तो पर्दे में रहा खुद को दिखाने के लिए, सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी, तेरा मुख जी में वर के कुरान दे। ये जब ये गिरा लगाएंगे तो फिर इसके साथ खूबसूरती हो जाएगी। हाँ, ये गिरा हर कोई ना भी लगाए फिर भी होता है, अगर लगाए सिंपल भी पड़े खूबसूरत है, अगर गिरा लगाए तो और खूबसूरत हो जाता है। जी माशाल्लाह से मदनी साहब, आप भी नात अकेडमी चला रहे हैं नूर नजफ़ के नाम से, तो काफ़ी नात खां हजरात हैं जो कि नात अकेडमी चला रहे हैं। मगर मुझे ये बताइए कि नात अकेडमी चलाने के साथ साथ उनको अपने तुलबा की या जो नात खानी उनसे सीखने आते हैं, उनकी तरबियत किस अंदाज में करनी चाहिए? देखें, ये जो नात खानी का अदारा होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो हर नात खान अकेडमी चला रहा है जो भी, उसको चाहिए कि उसको सबसे पहले नात जो पढ़ने के आदाब हैं बावुज़ू होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इंसान की सोच पाक होनी चाहिए नात खान, क्योंकि ये ऐसा एक मुक़द्दस काम है जो सीधा सरकार की बारगाह में जाता है। बेशक। तो जब बंदा सरकार की बारगाह में हाज़िर हो, बंदे को खुशबू लगानी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए नात खानी करने के लिए, और जगह का पाक होना ज़रूरी है। वैसे तो जहाँ नात खानी हो वहाँ जगह खुद पाक हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। तो नात खानों को चाहिए कि अपने जितने भी जूनियर नात खान हैं उनको ये तालीम दें कि बेटा, नात खानी करने से पहले अंदर का पाक होना ज़रूरी है, ठीक है। वज़ू करें और अच्छे कलाम सेलेक्ट करें। आजकल नात खान बड़े कलाम पढ़ते हैं, वो बस ऐसे वैसे पढ़ते हैं, जिससे अच्छे नात खानों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
तो नात ख़वानी करने के लिए इंसान को पहले बावज़ू होना चाहिए, कलाम अच्छा होना चाहिए, अच्छे शायरों के कलाम होने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। महफ़िल नात में जाने से पहले उसको तैयारी करनी चाहिए कि मैंने क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है और कौन कौन से कलाम मैंने पढ़ने हैं। जैसे आपके पास कोई जो आते हैं वो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, ज़ाहिर आपका अदारा है कैसा है, तो आपके अदारे का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं भी और जितने भी पढ़ने वाले हैं। जी नाज़रीन, अब मैं मुल्तमिस हूँ तारक मदनी साहब से, उनसे मैं अपना पसंदीदा कलाम फरमाइश करने लगा हूँ कि मौला अली की बारगाह में मनकबत पेश करें, अली मौला रिंदाने जहाँ है। जी मदनी साहिब। हाँ, अली मौला रिंदाने जहाँ है, अली मौला रिंदाने जहाँ है, अली मौला रिंदाने जहाँ है, अली नूरे खुदा का राज़दां है, अली नूरे खुदा का राज़दां है, अली मौला रिंदाने जहाँ है। अली शैदा मोहम्मद मुस्तफ़ा का, अली शैदा मोहम्मद मुस्तफ़ा का, अली गोया मकीने लामकां है, अली गोया मकीने लामकां है, अली रिंदाने, अली मौला रिंदाने जहाँ है। अली की ज़र्ब है ज़र्बे इलाही, अली की ज़र्ब है ज़र्बे इलाही, अली की ज़र्ब है ज़र्बे इलाही, अली का नाम नुसरत का निशान है, अली का नाम नुसरत का निशान है, अली मौला रिंदाने जहाँ है। अली की याद है वासिफ अली को, अली की याद है वासिफ अली को, अली की याद है वासिफ अली को, अली खुद इस ज़मीं का आसमां है, अली खुद इस ज़मीं का आसमां है, अली रिंदा, अली रिंदा, अली मौला रिंदाने जहाँ है, अली मौला रिंदाने जहाँ है। माशाल्लाह, ज़ाकल्लाह। नाज़रीन, तारक मदनी साहब ने तो कमाल कर दिया। वासफ़ अली वासफ़ साहब का लिखा हुआ कलाम अली मौला रिंदाने जहाँ है। वासफ़ अली वासफ़ साहब ने इस कलाम में एक एक लफ्ज़ में मोती परो दिए, मौला अली की शान बाकमाल बयान की है। वो मौला अली कि जिनकी चाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। इनके बारे में जितना मर्जी बयान कर ले मगर फिर भी मौला अली की शान को नहीं पहुंच सकते। तो कमाल कर दिया वासफ़ अली वासफ़ साहब ने, और पढ़ के भी तारक मदनी साहब ने कलाम पढ़ के इस कलाम का हक भी अदा कर दिया। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ तारक मदनी साहब से कि वो माँ बाप की शान पर कोई हमें दो अशआर सुना दें तो आपकी नवाजिश होगी। जी मैं ज़रूर इंशाल्लाह होंगे। आजकल वैसे भी आपको पता है कि हर महफ़िल में होता ये है कि कोई ना कोई बोल पड़ता है जी जी कि बिल्कुल। भाई आपने माँ की शान पढ़ी और बाप की नहीं पढ़ी। तो मैं अब यही चाहता हूँ कि मैं दोनों की शान में एक अशार वो मैं आपकी खिदमत में, नाज़रीन की खिदमत में पेश कर देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। हाँ, एडियाँ बूढ़ियाँ जगते छावां लभदियाँ नहीं, टुर
जावण एक वार ते मावा लभदियां नहीं ऐडियां गूड़ियां जग ते छावां लभदियां नहीं टुर जावण एक वार ते मावा लभदियां नहीं मां दे वांगू ओ किन्ने दर्द वंडोना एवें बुआ खड़के आ किन्ने आना मां दे वांगू किन्ने दर्द वंडोना एवें बुआ खड़के आ किन्ने आना एवें रौले ओ पाना कावां लभदियां नहीं टुर जावण एक वार ते मावा लभदियां नहीं मां दा शाकिर अंत वछोड़ा सहना फिर आप ही डिगना आप ही उठना पैना आए मां दा शाकिर अंत वछोड़ा फिर आप ही डिगना आप ही उठना पैना मेरा पुत बिस्मिल्लाह आजा पुत बिस्मिल्लाह आजा पुत बिस्मिल्लाह दिया फिर सदावां लभदियां नहीं टुर जावण एक वार ते मावा लभदियां नहीं प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी ओ कांड ते थापी मार दलेर बना देंदी प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी ओ कांड ते थापी मार दलेर बना देंदी वखरे जग तो ए लाड मोहब्बत वखरी है जा दुनिया फिर ले ओ प्यो दी शफकत वखरी है जा दुनिया फिर ले ओ प्यो दी शफकत वखरी है लोका पाने बेशक गाला प्यो दिया ने एक ही कमले जानन नाला क्यों दिया ने लोका पाने बेशक गाला प्यो दिया ने एक
एक ही कमले जानन नाला क्यों दिया ने कसमे कूरियां विच भी लज्जत वखरी है क्या दुनिया फिर ले ओ प्यो दी शफकत वखरी है टुर गए यार मोहब्बत वाले टुर गए यार टुर गए यार टुर गए यार मोहब्बत वाले ते ले गए नाली हासे हाय दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद जाइए केड़े पासे हाय दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद जाइए केड़े पासे ते ना रोयड़िए कर्मा सड़िए कर कुछ अकल सुदने ओ बेपरवाह नल यारी लाके ओ पैंदे ने दुख से ने बेपरवाह नल यारी लाके ओ पैंदे ने दुख सहने सहने माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तारक मदनी साहिब ने माँ बाप की शान पेश की। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल की जो नौजवान जनरेशन है, मेरा ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, मगर जैसे ही उनके माँ बाप इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो उनको माँ बाप की कदर फिर महसूस होती है। तो मेरा स्पेशली मैसेज नौजवान नस्ल के लिए है कि खुदारा अपने वालिदैन की खिदमत करें, जितनी हो सके खिदमत करें। अगर आपके वालिदैन आपको किसी बात पे झिड़कते हैं तो वो आपकी फ़कत बेहतरी के लिए झिड़कते हैं, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो उसके बाद आपको झिड़कने वाला कोई नहीं होगा। नाज़रीन, अगर मैं आपको अपने स्टूडियो का माहौल दिखा सकता तो आपको पता चलता कि जब मदनी साहब माँ बाप की शान बयान कर रहे थे तो यहाँ पे बैठा हर फर्द रो रहा था। ऐसी कैफियत थी कि दिल भी रो रहा था, आंखों से तो आंसू निकल ही रहे थे, मगर दिल भी माँ बाप की जुदाई में रो रहा था। मेरी दुआ है, मेरी अल्लाह पाक के आगे दुआ है, अर्जी है अल्लाह पाक के आगे कि जिनके वालिदैन ज़िंदा है, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनकी औलाद को उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उनके औलाद उनके लिए सदका जारिया बने। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद इजाज़ जामी को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ, तब तक अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।